हामले अहमद रजा का मसलके हक हामले अहमद रजा का मसलके हक हामले। अरे बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, जन्नत में मसलके आला हजरत मसलक यही ले जाएगा। हजरात, सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का 104वां उर्स मनाने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सन 1272 हिजरी में कितनी 1272 हिजरी 1856 ईस्वी में, और एक लतीफ नुक्ते की तरफ उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए आप तमाम को निशानदही कराते हैं। 1857 ये हिंदुस्तान हमारे वतन की हिस्ट्री का एक अजीम साल करार दिया जाता है। 1857 इस मुल्क की तारीख का बड़ा अजीम साल तस्वुर किया जाता है, इसलिए कि ये वही 1857 है जिस 1857 में कई हजार उलमाए किराम और हिंदुस्तान के सच्चे सपूतों ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराने की मुहिम का आगाज। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1857 वो साल है। 1856 में इमाम अहमद रजा की विलादत हुई। गोया आज उन मुजाहिदीन की अरवाह से पूछा जाए कि आपने 1857 को ही क्यों चुना, 1856 में आ जाते, 1855 से आप आगाज कर देते, आजादी का बिगुल बजा देते। आज वो मुजाहिदीन की अरवाह ये जवाब देती हुई आवाज आएगी, है बाग मारा कलिया चक्के मुसलमानों, हम पहले भी इसका आगाज कर देते, जंगे आजादी का भी गुल फूंक देते, हम अपनी जानों के नजराने इस मुल्क की पेशानी पे ताज सजाने के लिए पेश कर देते। मगर अगर हम 1856 से पहले आ जाते तो हमारे पीछे हमारी रहबरी करने वाला कौन होता, हमारी बनाई करने वाला कौन होता, हमारे फतवा पे मोहरे तस्दीक करने वाला कौन होता। अरे 1856 को हिंदुस्तान में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा के विलादत होने के बाद हमने ये सोच लिया अब हमारी शहादतों के ऊपर मोहर लगाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जाते आला हजरत लगाने वाला आ गया है। हजरत इस नौयत से भी ये साले विलादत इमाम अहमद रजा का बड़ा फजीलतों और बड़ी बरकतों का हामिल है। या आला हज़रत एक अजीम मुहक्किक, एक अजीम मुसन्निफ, एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल, बहुत बड़े आशिक़ अहले बैत का नाम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान है। या आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान। और आला एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये तरीका और ये उसूल ज़ाब्ता आप भी जानते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये ज़ाब्ता हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी को जांचना परखना हो तो जो उसके संगी साथी, उसके दोस्त होते हैं, उसका फ्रेंड सर्किल होता है, उससे पूछ लीजिए कि ये आपका जो दोस्त है ये कैसा है। अगर वो उसकी तारीफ करें तो यकीनन वो तारीफ के लायक होता है। इसलिए कि जो फ्रेंड सर्किल होता है, जो मुआशिरीन होते हैं, जो साथ में रहने वाले होते हैं, वो बाहर का भी जानते हैं, अंदर का भी जानते हैं, वो सफर भी जानते हैं, वो हदर भी जानते हैं, वो अखलाक भी जानते हैं, और वो बनावटी मसनूई किरदार भी जानते हैं। अगर आला हजरत को समझना है तो आला हजरत के मुआशिरीन से समझिए, आला हजरत के जमाने के जय्यद उलमाए किराम से समझिए। हुजूर सदरुल अफाजिल इमामुल हिंद सैयदना नईमुद्दीन कादरी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, सन 2008 का राष्ट्रीय सहारा ने
उर्से आला हजरत के मौके पर एक खुसूसी शुमारा निकाला था, उसमें हुजूर सदरुल अफाजिल के इस कौल को कोट किया है। अल मीज़ान में 1975 में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला कोट किया है, जो मैं भी आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने वाला हूं। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर सदरुल अफाजिल जरा आप हमें ये तो बताइए कि हमारे मुजद्दिद थे कैसे, आला हजरत थे कैसे? आपने तो बड़े करीब से देखा है, आपने तो आला हजरत की कुर्बतों से बड़ा फैज हासिल किया है, आपने तो आला हजरत के कलम की तुग़यानी को भी देखा है, आला हजरत के करम फैज के करम को भी देखा है, फैजाने करम को भी देखा है। आपने आला हजरत को बड़े करीब से 2, 4, 10 दिन नहीं बल्कि कई साल तक मुसलसल देखा है। और आपके बारे में तो वक्त का इमाम कहता है कि जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। सुभान अल्लाह। जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। जोश मारना आप समझते हैं? आपके यहाँ बंगाल में जोश मारने को क्या कहते हैं? उछलना, ये उसका मुतबादिल बेहतर है, उछलना यानी जोश उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये अर्ज कर रहा हूं। एक भगोने में एक बर्तन में पानी लेकर आग पर रख दीजिए। पानी एक बर्तन में लेकर आग पर चूल्हे पर आपने रख दिया। पानी उसमें ठंडा था, पहले वो पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो फिर वो धीरे धीरे खौलने लगता है, खौलता है। जब वो खोलते खोलते बहुत ज्यादा अपने अंदर गर्मी पैदा कर लेता है तो उबलने लगता है, उबाल मारता है, यानी कि वो बाहर निकलना चाहता है। अब उसकी जगह अंदर नहीं है। गोया आला हजरत इशारा कर रहे हैं, इमाम अहले सुन्नत इशारा कर रहे हैं, इश्क़ रसूल की भट्टी तो मेरे सीने में जल रही है। ये सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल की भट्टी में तो मैंने अपने इश्क को पका लिया है, मेरा इल्म उससे पक गया है। अब ये इल्म ऐसा पक गया है कि कोई इसको बहका नहीं सकता। मगर सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन ऐ शहजादा ए रसूल ऐ फातिमा ज़हरा के गुलशन के महकते हुए शगुफ्ता फूल, जब मैं आपको देखता हूँ तो वो इल्म जो मेरा अंदर खोल रहा है, मौजे मार रहा है, जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा है, अब उसकी जगह अंदर नहीं है बल्कि अब वो बाहर निकल कर इस दुनिया को फैज पहुंचाता। वाह 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 वाह। वो फैज पहुंचाना चाह रहा है। वो हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं कि आला हजरत कौन है? फरमाते हैं कि अपने वक्त में हमने बड़े बड़े फुक़हा को देखा, बड़े बड़े अकाबिरीन को देखा, मगर जो शान और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने